नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज सारे के सारे ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स बड़े एक्शन में है, नेगेटिव साइड पे। मैक्सिमम शेयर्स नेगेटिव साइड पे हैं। अगर आप बात करो टॉप स्टॉक्स की, तो एंजल वन के स्टॉक को लेकर कुछ कमेंट्स है मेरे पास कि भाई एंजल वन का शेयर क्यों गिर गया है, मुझे क्या करना चाहिए इस गिरावट में। सबके कहीं ना कहीं यही सवाल होंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि ये विदाउट रीजन नहीं टूटे हैं, एक रीजन है जिसकी वजह से टूटे हैं। और जो रीजन है ना, वो एक ऐसा रीजन है कि इंपैक्ट तो करेगा कंपनीज के बिजनेस पे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट कर देगा। अब रीस्ट्रक्चरिंग होगी, आप ये कह सकते हो। चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, अब वो थोड़ी सी बदलेंगी कंपनियां, क्योंकि जिस तरीके की चीजें उनके लिए बदली गई हैं, अब वो उसमें कैसे अपने आप को ढालते हैं वो देखने वाली बात होगी। मैं आपके साथ शॉर्ट और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारी की सारी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं जो हुआ है। देखिए, सेबी की तरफ से एक नया सर्कुलर आया है जिसमें दो लोग इंक्लूड हैं। एक एक्सचेंजेस, जो आपको अच्छे से पता है बीएसई और एनएसई हैं, और दूसरे ब्रोकर्स हैं। जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं वो मान लीजिए आप। अब इन दोनों को, ये दोनों मिलते हैं तभी सौदा होता है हम लोगों का, आपको पता है, क्योंकि हम सौदा डालते हैं ब्रोकर पे, ब्रोकर पहुंचाता है एक्सचेंज पे, और फिर वो सौदा होता है। हम डायरेक्ट तो एक्सचेंज पे सौदा डालते नहीं है, और डायरेक्ट ब्रोकर भी किसी का भी सौदा नहीं डालता। तो पहले क्या है, पहले क्या है कि पर्ची कटती थी। अब तो क्या है भैया, आप एक सेकंड में सौदा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ब्रोकर के थ्रू आपने तुरंत डाला, सामने से कोई बेचने वाला हो, आपको मिल गया एक्सचेंज के थ्रू जाके। तो इसमें दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई। किस किस की हुई? आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आपने सौदा डाल दिया। कौन कौन आया सर्विस प्रोवाइडर में? एक ब्रोकर आया, एक एक्सचेंज आया। तो ब्रोकर और एक्सचेंजेस के बीच में, जो ये ब्रोकर और एक्सचेंजेस हैं, इन दोनों के बीच में जो ये सौदा हो रहा है, इसमें हम लोग जो है, जो ट्रेड मार रहा है, जो कर रहा है ट्रेड, उसको दोनों को एक एक चार्ज पे करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो इसी को लेकर जो सेबी है उसका एक सर्कुलर आया है। मैं आपके साथ सिंपल भाषा में पहले एक बार हेडलाइन पढ़ देता हूं जो ये है। बाकी ये जो हेडलाइंस हैं, जो पूरा डेटा है, इसकी मदद से शायद उतनी अच्छी से समझ में नहीं आएगा, बट ठीक है। ब्लो टू डिस्काउंट ब्रोकर, सेबी सेज चार्जेस लेवाइड बाय मार्केट इंस्टीट्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म। India's market regulator said on Monday charges levied by market infrastructure institutions such as stock exchanges, clearing corporations and depositories should be uniform and not based on volumes. ये वर्ड ध्यान दीजिए, volumes का। Exchanges often charge a lower fee to broker if they generate high volumes, contributing to a surge in trading across segments like derivative. Asking exchanges to stop this practice is part of a wider set measure being discussed by the Security and Exchange Board of India to curb the frenzy in India's derivative market. आपको शायद समझ में आ गई होंगी चीजें। मैं आपको बताता हूं, जो एक्सचेंजेस है ना, वो ब्रोकर्स को डिस्काउंट देते हैं। देखो, हम लोग जो, मैं एक अपना एग्जांपल लेके चलता हूं। मैं अपस्टॉक को यूज करता हूं एज अ ब्रोकर, ठीक है। अपस्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अपस्टॉक को डिस्काउंट ब्रोकर कहा जाता है, ज़ीरोधा को डिस्काउंट ब्रोकर कहा जाता है। डिस्काउंट ब्रोकर और नॉन डिस्काउंट ब्रोकर आप समझिए कौन से होते हैं। पहले तो डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर्स होते हैं जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैं अपस्टॉक को यूज करता हूं, मेरे को कोई सर्विस चाहिए ही नहीं भाई साहब। मेरे को पता है मैंने सौदा मारना है, मैंने मार दिया, काटना है काट दिया। लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप कॉल कर रहे होने कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मार्केट में, मैं क्या खरीदूं क्या बेचूं, तो वो आपको गाइड करेंगे। यानी रिलेशंस हैं आपके, लोगों से बात कर सकते हो आप कह रहे हो मेरी ये सौदा है, आप मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इसे होल्ड करूं या रखूं। और इसके लिए उसे हम कहते हैं फुल्ली सर्विस्ड ब्रोकर्स। इसके लिए वो लोग आपसे हाई मेंटेनेंस चार्जेस मांगते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि वहां पे आपके लिए टीम बैठी है, काम कर रही है। मैं एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि कोई भी ब्रोकर आपके लिए काम नहीं करता, वो ज्यादातर अपने लिए काम करता है। इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर ज्यादा चल गए और ज्यादा बड़ा वॉल्यूम भी कैटर करने लगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो आप समझ गए होंगे वॉल्यूम, डिस्काउंट ब्रोकर और फुली सर्विस ब्रोकर कौन है। तो अपस्टॉक की बात करें, मैंने एक सौदा मारा, ठीक है, मेरा सौदा गया, सौदा एग्जीक्यूट हो गया, छोड़ दो। उस सौदे में मेरे को एक ब्रोकर को फी देनी पड़ेगी और एक मेरा ट्रांजेक्शन फीस आएगी, एक्सचेंजेस को फीस जाएगी। तो जो एक्सचेंजेस को फीस जा रही है ना मेरी, वो मेरी फीस ब्रोकर के पास जा रही है पहले, और ये ब्रोकर फिर एक्सचेंज को देगा।
अब मान के चलो राउंड फिगर में मैंने एक सौदा मारा जिसपे मेरी एक्सचेंज की फी 5 रुपए कटी, तो ये क्या 5 रुपए सीधे एक्सचेंज को दे देगा ब्रोकर? नहीं, ब्रोकर का एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप कितने वॉल्यूम्स जनरेट कर रहे हो, उसके बेस पे मेरे को जो चार्जेस हैं वो चाहिए। मतलब जो मैं पे कर रहा हूं वो पूरा नहीं दे रहे हैं वहां, अगर वो ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर पा रहे हैं तो वो उनको आधा ही पैसा दे रहे हैं। वो एक पैसे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कितने पे इतना ऐसे, तो वो परसेंटेज समझ में खेल रहे हैं। लेकिन हम लोगों से ब्रोकर क्या कर रहा है? हर ट्रेड पे ले रहा है। तो अब सेबी ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्सचेंजेस आपको डिस्काउंट दे दें। अब डिस्काउंट ब्रोकर के पास ज्यादा मार्केट है क्योंकि पब्लिक के अकाउंट ज्यादातर किस पे? अपस्टॉक पे है, ज़ीरोधा पे है, इनमें ये सारा डीमेट अकाउंट ऑलमोस्ट ग्रो पे है, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स पे हैं। तो सेबी ने एक्सचेंजेस को कहा है, ब्रोकर्स को नहीं, एक्सचेंजेस को, कि आप किसी पर्टिकुलर ब्रोकर को वॉल्यूम्स के आधार पर डिस्काउंट नहीं दोगे। सबके लिए सेम चार्ज है, सबको सेम चार्ज पे करना पड़ेगा। हम लोगों को चार्ज नहीं, जो ब्रोकर्स हैं उन सबको। अब अपस्टॉक क्या है? उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम बेस है मान लो, तो वो बड़े वॉल्यूम जनरेट कर रहा है तो उसको एक्सचेंज ऑफर दे रहा होगा कि भैया इतना ही पैसा दे दो क्योंकि आप बड़े लेवल पे खेल रहे हो। अब मान के चलो आप एक तरफ 10 चीजें बेचते हो, उन 10 चीज पे 10 रुपए बचाते हो तो 100 रुपए बनते हैं। एक तरफ आप 100 चीज बेचते हो और 5 रुपए बचा रहे हो तो वहां 500 बन गए क्योंकि वॉल्यूम बड़ा हो गया ना। तो जहां वॉल्यूम बड़ा है वहां पे डिस्काउंट दे रहा था एक्सचेंज, अब नहीं होगा। तो इससे जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं इनके लिए दिक्कत है क्योंकि इनका प्रॉफिट टूटेगा। कैसे? वो समझिए, इनके बड़े वॉल्यूम्स थे, इन्हें डिस्काउंट मिलता था, अब वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यही एक इनका नुकसान होगा। बाकी ब्रोकर जो पहले चार्जेस कर रहा था, जो पहले कमाई कर रहा था, वो करता रहेगा, लेकिन जो एक्सचेंज से एक एडिशनल वॉल्यूम्स के आधार पे बड़ा होने का फायदा मिलता था वो नहीं मिलेगा। अब एंजल वन की बात करें तो लिस्टेड कंपनी है मार्केट में, इसका भी बड़ा वॉल्यूम बेस है, नंबर 3 पे आती है आई थिंक हाईएस्ट क्लाइंट्स के मामले में एंजल वन, तो इसलिए टूटा है। बट क्या आपको लगता है ज्यादा दिक्कत होगी? नहीं, मेरे को नहीं लगता। ये अपने आप को सेटल कर देंगे। इससे फायदा किसे होगा? हर एक रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर हो, क्योंकि अब उसे एक्सचेंज के चार्जेस कम देने पड़ेंगे, शायद ऐसा होगा, बट हमें पता ही नहीं चलते वो चार्जेस 2-4 रुपए होते हैं, वो एट द एंड देखोगे तो बड़े दिखते हैं, अदरवाइज नहीं दिखते हैं। तो ये डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मेरा मानना है कि कोई भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री का स्टॉक है जो अच्छी कंपनी है, होल्ड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।